हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम आशीष पांडे है। मैं आपकी सीए फैकल्टी सीए इंटर के लिए। तो आज मैं आपके साथ एक बैच अनाउंसमेंट करने आया हूँ। वो बैच है सीए इंटर एफएम। ये जो हमारा सीए इंटर एफएम का बैच है, इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे रेगुलर लेक्चर्स। ये बैच हमारा स्टार्ट होगा 6 अक्टूबर को और ये बैच हमारा एंड होगा 31 दिसंबर 2025 को। मतलब कि अप्रोक्स अराउंड अराउंड हमारे पूरे 3 महीने जाएंगे। अब ये बैच के अंदर हमारे जो लेक्चर होंगे वो मंडे टू फ्राइडे आपको मिलेंगे। मंडे टू फ्राइडे मतलब कि वीक में 5 बार, वीक में 5 डेज हम आपके साथ आएंगे और हम एफएम पढ़ेंगे। जो आपका सैटरडे और संडे होगा वो आपका पूरा का पूरा रिवीजन के लिए हम रखेंगे। ठीक है, रिवीजन के लिए रखेंगे। जो भी आपका होमवर्क बाकी रह गया होगा मंडे टू फ्राइडे में दिया होगा वो होमवर्क आप कंप्लीट कर लेना, रिवीजन कर लेना। किसी और लेक्चर का कुछ बाकी रह गया, ऑडिट या कोस्टिंग का आपके ग्रुप 2 में से, तो आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। एंड ये हमारा होगा 31 दिसंबर को। इसमें हमारे नंबर ऑफ लेक्चर लगेंगे अराउंड अराउंड 55 to 60 लेक्चर्स। एंड टोटल नंबर ऑफ आवर्स होंगे, नंबर ऑफ आवर्स हमारा एक लेक्चर अराउंड अराउंड 2 आवर्स का होगा। तो अराउंड अराउंड हमारे टोटल आवर्स लगेंगे 110 to 120 आवर्स। ओके। ये सारे लेक्चर हमारे हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में हम कंडक्ट करेंगे ताकि आपको आसानी से अंडरस्टैंड हो हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट। इस बैच का टाइमिंग हमारा रहेगा 5 to 7, 5 to 7 PM। तो ऐसा क्यों? जनरली आप देखोगे कि बाकी यूट्यूब पे बाकी लोगों के लेक्चर्स के टाइमिंग होंगे 8 to 10, 11 to 1, बट मैंने 5 to 7 बहुत सोच के रखा है। उसका रीजन है, आपका अभी अभी सीए इंटर ग्रुप 1 क्लियर हुआ होगा, उसके सारे के सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए। तो बहुत सारे लोग होंगे उनके कुछ ना कुछ लेक्चर्स बाकी होंगे। ठीक है, लास्ट 10 to 15 लेक्चर्स बाकी हो गए। और आपने ग्रुप 2 भी साथ में स्टार्ट कर दिया होगा। राइट नाउ ग्रुप 2 के भी लेक्चर स्टार्ट कर दिए होंगे। और ग्रुप 2 में आपके पास एक महान सब्जेक्ट है ऑडिट। ये ऑडिट सब्जेक्ट जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक फ्रेश माइंड होना चाहिए आपके पास। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आपके ऑडिट के लेक्चर है आप ये सुबह 8 to 10 में कंप्लीट कर दो। बाद में 10 to 11 आप एक छोटा सा ब्रेक लो और 30 मिनट्स के अंदर ये जो 2 घंटे में आपने ऑडिट का पढ़ा है वो कैचअप करके वो रिवाइज कर लो। बाद में 11 to 1 में आप अपना कोस्टिंग का जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लीजिए। देन 11 to 1 में आप अपना कोस्टिंग का लेक्चर कंप्लीट करो। बाद में 1 to 3 का आप ब्रेक ले लो, मस्त खा लो पी लो और उसमें आप एक रिवीजन कर लो। 3 to 5 के बीच में आपका ग्रुप 1 का जो भी आपका बाकी रह गया है सब्जेक्ट, उसका जो भी आपको रिवीजन करने का टाइम है वो ले लो। और 5 to 7 मेरे साथ आके आप एफएम पढ़ लो। तो ये मेरा सीधा सीधा अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक जाता है। अगर आप चाहते हो कि ये लेक्चर 3 to 5 के कर दूं तो आप कमेंट करना, तो हम लेक्चर का टाइमिंग भी चेंज कर देंगे आगे जाके। ठीक है, लेकिन अभी राइट नाउ मैंने 5 to 7 का रखा है कि 2 आवर्स इनफ होते हैं। बाद में क्या होगा, 7 के बाद 7 to 9 के अंदर आप एक रिवीजन कर लोगे हमारे एफएम सब्जेक्ट का। और जो भी आपके सब्जेक्ट रह गए ग्रुप 1 के ग्रुप 2 के उसका भी रिवीजन हो सकता है। 2 घंटे इनफ होते हैं क्योंकि आप अभी अ, उस स्टेज पे हो जहाँ पे आपके ग्रुप 2 का सिर्फ अभी थोड़ा थोड़ा पोर्शन चला हुआ, तो 2 घंटे में पूरा वाइंड अप आप कर सकते हो। बाद में 11 12 तक आप बैठ के अपना ग्रुप 1 का रिवीजन भी क्लियर कर सकते हो। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए टाइमिंग मैंने 5 to 7 का रखा है। देन ये बैच एप्लीकेबल किसको है? तो ये जो हमारा पूरा बैच है ये एप्लीकेबल रहेगा May 26 ऑनवर्ड्स। मतलब कि जो भी लोग May 26 में अपीयर कर रहे हैं, जो भी लोग May 26 का एग्जाम दे रहे हैं या उसके बाद का दे रहे हैं,
उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो सर क्या ये जनवरी 26 के बच्चों के लिए नहीं रहेगा? तो देखो मैं सीधी बात बता दूँ, ये जनवरी 26 के लिए भी एप्लीकेबल है। ये पूरा बैच जनवरी 26 के लिए भी एप्लीकेबल है। बट जनवरी 26 ना बोलने का एक मेन रीज़न है, ये जो हमारा बैच है, ये हम कंप्लीट करेंगे 31 दिसंबर 2025 के अराउंड समवेयर। वहाँ पे जाके कहीं हमारा ये बैच पूरा कंप्लीट होगा। अब सीन क्या होगा, अगर कोई ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दे रहा है, तो हमारी डेट शीट आ चुकी है जनवरी 26 के लिए। अराउंड 6 और 7 के आसपास हमारा है ना एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अराउंड 6 को ही स्टार्ट हो रहा है हमारा पहला पेपर अकाउंट्स का। तो बाद में 6 दिन में ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 का रिवीजन करना मुश्किल हो जाता है। और बात करें कोई सिर्फ ग्रुप 2 ही दे रहा है, तो ग्रुप 2 के समवेयर अराउंड 11 या 13 के आसपास एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। ओके? तो 13 दिन के अंदर 13 डेज़ के अंदर ग्रुप 2 का पूरा रिवीजन कर पाना मुश्किल हो जाएगा एफएम का। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे कि मई 26 ऑनवर्ड्स के लिए है। अब जनवरी 26 इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? अगर कोई कॉन्सेप्ट उनका कच्चा है, अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर कोई कॉन्सेप्ट कच्चा है या उनके पास कोई क्वेश्चन बैंक का रेफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि कहीं से भी उनको लगता है कि ये पोर्शन मेरा लैक हो रहा है, यहाँ पे मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो सिर्फ उतना पोर्शन मेरे लेक्चर्स में जाके देख लेंगे और अंडरस्टैंड करके रख देंगे साइड में। पूरा लेक्चर उनको देखने की उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ओके? तो एप्लीकेबल है मई 26 ऑनवर्ड के लिए। अब इसमें हम कवरेज क्या करेंगे? तो इसमें हम कवरेज करने वाले 100% आईसीआई मॉड्यूल। अब आईसीआई मॉड्यूल को मैं 2 पार्ट में बाँटता हूँ, एक प्रैक्टिकल और एक एक होगा हमारा थियरी पोर्शन। जो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है, वो पूरा का पूरा हम ये रेगुलर इन डेप्थ कोर्स के अंदर समझ लेंगे, प्लस थोड़ा इंट्रो का पार्ट समझ लेंगे। बट जो थियरी का पार्ट है, उसको मैं है ना जैन 26 के अंदर थियरी का एक 4 टू 5 आवर्स का एक पूरा वीडियो होगा मेरा, वो कंपाइल करके मैं अपलोड कर दूँगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ से आप जेन 26 की थियरी के लिए आप जेन 26 में आप देख पाओगे, ओके? और प्रैक्टिकल पूरा का पूरा हमारे इस कोर्स के अंदर कवर होगा, कवर इन द बैच, ओके? इसके अलावा मैं क्या कवर करूँगा? 100% आईसीआई मॉड्यूल तो हम कवर करेंगे ही। इसके साथ हम कवर करेंगे 150 प्लस क्वेश्चंस इन द क्लासेस। मतलब कि हम ये क्लासेस के अंदर 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। समझो मेरी जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर समवेयर अराउंड 250 प्लस क्वेश्चंस है। 250 प्लस क्वेश्चन है। अब वो ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम यहाँ नहीं कवर कर सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतने ही घंटे हैं। तो इतने घंटों में सिर्फ 150 क्वेश्चन और 100% हो जाएगा। कोई भी सर या कोई भी टीचर 150 से ज़्यादा या 200 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं कर सकता है। तो हम 150 जितने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? एंड उसके बाद ये बात हो गई हमारे कवरेज की। इसके अलावा जो हमारे बाकी के 150 क्वेश्चन हैं, वो सारे आपको होमवर्क में मिलेंगे और उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? अब ये कवरेज की बात हो गई, अब बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स में सीन ऐसा है कि पहली बुक होगी हमारी कॉन्सेप्ट बुक। ये कॉन्सेप्ट बुक मैं आपको नहीं दूँगा, बल्कि आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मेरे साथ लिखना होगा इन द क्लासेस। इन द क्लासेस ये आपको मेरे साथ लिखना होगा। रीज़न मीन कई बार क्या होता है, आपको मैं कॉन्सेप्ट बुक दे दूँगा पूरी की पूरी। अब सीन क्या होगा, ना ही आप उसको पढ़ोगे, ना ही बस मेरे साथ लेक्चर में देख लिया, जाके खुद सम ग गिन लिया। तो एट द एंड जब हम 1.5 डेज़ पे खड़े होंगे, तब आपके पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं होगा जहाँ से आप पढ़ सको। एक बात हमेशा याद रखना, आप कभी भी प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए नहीं करते हो। अभी आप क्या प्रिपरेशन करोगे पता है? ये जो मेरा एफएम के पहले का एफएम एसएम से पहले का 1.5 डेज़ होता है, ऑडिट के पेपर खत्म होने तक, एफएम के पेपर तक का, जो उतना पोर्शन है, उसको मैं इतना यूटिलाइज़ कैसे करूँ कि मैंने ये जो 110-120 घंटे में पढ़ा है, वहाँ 25 से 26 घंटे में मैं पूरा रिवाइज़ कर सकूँ। तो आपका ऑलवेज़ काम है कभी भी एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ना। कोई भी बैच हो, रेगुलर हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, फास्ट ट्रैक हो, कभी भी एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ना। आप एग्ज़ाम के डेढ़ दिन के पहले
कहाँ पे आप तंग है, आपका हाथ तंग है, मतलब कि आपका अंडरस्टैंडिंग कम है, कौन से कॉन्सेप्ट आपके वीक है, उसको आपको एग्जाम के एक दिन पहले देखने की जरूरी, आप उसके लिए पढ़ते हो। तो कॉन्सेप्ट बुक इसीलिए कि हम पूरा का पूरा सारे कॉन्सेप्ट और कुछ इलिस्ट्रेशन कुछ 150 टू 200 पेजेस के अंदर हम कवर करेंगे। मतलब कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको पूरा का पूरा देखना एक इजी टास्क लगेगा, और आप ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स के साथ और एक एक एग्जाम्पल के साथ आप एग्जाम पे बैठ सकते हो। उतना हम आपको करवा के देंगे हमारे कॉन्सेप्ट बुक के अंदर। दूसरी बुक जो मेरी होगी वो होगी क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक हमारी ये जो 150 क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग है। तो ये आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। अब ये क्वेश्चन बैंक जो है वो आपको सॉफ्ट कॉपी में मैं दूंगा। अभी मैंने है ना इसका प्राइस डिसाइड नहीं किया है कि कितना प्राइस होगा। डन। तो ये क्वेश्चन बैंक आपको सॉफ्ट कॉपी में फर्स्ट चैप्टर का मिल जाएगा। जब भी हमारा फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 6 अक्टूबर को हमारा जो पहला लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा, और उसके बाद जो 7 अक्टूबर को हमारा लेक्चर होगा वो हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू एफएम के लिए। तो क्वेश्चन बैंक आपको जैसे ही हमारा पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसके साथ आपको मोर और लेस मिल जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन बैंक है ना पूरा का पूरा मेरा चैप्टर वाइज है, मतलब कि मैंने चैप्टर वाइज पीडीएफ बना के रखा है। तो जैसे जैसे हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वैसे वैसे आपको क्वेश्चन बैंक मिलता जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन बैंक की तरफ देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा है क्वेश्चन बैंक चैप्टर 1 का। ठीक है। तो इसके अंदर हमारा आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन सब कवर करके रखा है। ओके। तो आप देखोगे एमटीपी अगस्त 18, एमटीपी अक्टूबर 19। डन। बाद में एमटीपी, आरटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन, बाद में जहाँ पे सिमिलर कॉन्सेप्ट विद द डिफरेंट अमाउंट इन एफटीपी 10 मार्क्स, मार्च 18, अक्टूबर 18। मतलब कि पूरा रेफरेंस यहाँ पे हम लोगों ने दे के रखा है। देखो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन द टू अल्टरनेटिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, सॉरी सॉरी, एमटीपी। देन ये हमने कवर किया है टिल जो हमारी लास्ट एमटीपी आई थी सितंबर 25 के लिए। सिर्फ इसमें पास्ट ईयर पेपर का एक क्वेश्चन 25 का वो कवर करना बाकी है, बाकी सब आ चुका है। ओके। एमटीपी आरटीपी टिल सितंबर 25 तक की है, एंड पास्ट ईयर पेपर टिल मई 25 तक की हमने इस पूरी क्वेश्चन बैंक में कवर कर ली है। इसके बाद आपकी जो भी आरटीपी एमटीपी आएगी वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी क्वेश्चन बैंक की, जिसके अंदर हमने कवर किया है आरटीपी, एमटीपी टिल सितंबर 25 एंड पास्ट ईयर पेपर टिल मई 25। डन। डन। ओके। ये हमारी बुक्स की बात हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं लेक्चर्स की। ये लेक्चर हमें कहाँ मिलेंगे? तो ये सारे के सारे लेक्चर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रीमियर करूंगा, ऑल लेक्चर्स। सारे के सारे लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रीमियर हो गए। तो आपका काम क्या होगा? आपका सिर्फ एक ही काम होगा, जब 5 बजे ये लेक्चर प्रीमियर हो तब आपको अपनी बुक्स लेके आ जाना है, वहाँ पे बैठना है, एंड देन लेक्चर देखना है, अंडरस्टैंड करना है। और जैसे ही 7 बजे हमारा लेक्चर खत्म होगा, 6:30 7 बजे जैसे भी हमारा लेक्चर खत्म होगा, आपको अपना बुक्स बंद करना है, एक आधे घंटे का ब्रेक लेना है, उसके बाद जो भी 2 घंटे हमने चलाया है वो रिवाइज करना है। ठीक है। तो सर क्या ये पूरे लेक्चर फ्री है? तो नहीं, ये पूरे लेक्चर आपको फ्री नहीं है। इस लेक्चर के लिए आपको थोड़ी सी फीस लगेगी, और वो थोड़ी सी फीस क्या है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियो है उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। जो भी आपके फ्रेंड्स अपकमिंग एग्जाम में बैठने वाले मई 26 सितंबर 26 ऑनवर्ड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स से बैठने वाले, उनको ये शेयर करना है। आपके अगर कोई फाउंडेशन के स्टूडेंट हो जिन लोगों ने अभी अभी क्लियर किया है अपना, मतलब कि अभी रिजल्ट आया नहीं, अभी रिजल्ट आ जाएगा नवंबर के अंदर अंदर, उसमें भी किसी ने अपना फाउंडेशन क्लियर कर लिया है, तो उनको भी आपको ये लेक्चर रिकमेंड करने हैं। ओके। तो ये मेरी फीस रहेगी। सर इसका बैकअप क्या होगा? मतलब कि ये आप प्रीमियर करोगे इसके बाद आप रिमूव कर डालोगे लेक्चर्स को? तो नहीं, ये मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है। मैं प्लेलिस्ट ढंग की ही बना के दूंगा
पहले लेक्चर 1 फिर लेक्चर 2 ऐसे। सबसे पहले मेरा ये वाला लेक्चर इंट्रो बैच वाला लेक्चर, फिर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, मतलब कि आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर, मतलब कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा अलग अलग लेक्चर, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी सिस्टमेटिक वे में, उसके अंदर आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका वाईटी चैनल का प्लेलिस्ट डन। तो इसी के साथ जो हमारा जो बैच अनाउंसमेंट था वो कंप्लीट हो जाता है, और हम मे 26 के लिए अटेम्प्ट के लिए हमारा एफएम का रेगुलर फ्री बैच ला रहे हैं। तो आप ये हर जगह ऐलान कर दो, अनाउंस कर दो कि कोई तो भी फ्री में काम कर रहा है, सिर्फ उसको एज अ मोटिवेशन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चाहिए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। बाद में मिलते हैं हम लोग 6 अक्टूबर को, तब हम हमारे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे एफएम के, ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सके एफएम को। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।